भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 26/10/2025। शिव बाबा की वाणी। रिवाइज डेट है 21/11/2021। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है, बाप के मानने से ही प्राप्ति है, बाप को मानने से नहीं। अपने बच्चों को मांगना नहीं, मेहनत का फल खाने की शिक्षा देने वाले, विश्व कल्याण की सेवा का पुरुषार्थ करने की विधि बताने वाले, समय अनुसार परिवर्तन को सहज स्वीकार करने का समझ देने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, अच्छा, आज बाप दादा इस सभा में अपने प्यारे ते प्यारे बच्चों को देख रहे हैं, पर ये सभा में बच्चों के कौन से संकल्प चल रहे हैं? सबके भिन्न भिन्न संकल्प बाप के पास पहुंच रहे हैं। कौन से? बाबा से मिले तो हमें ये प्राप्ति होगी। और कोई बच्चे छुपके देख रहे हैं, क्या ये मेरा बाबा है? जिससे प्यार होता है ना, उसकी खुशबू उसी को ही आती है। जिसको दिल का बाप से प्यार है, तो क्या बाप उन बच्चों से नहीं मिलेगा? आज के दिन का मेजॉरिटी बच्चे इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई। सभी के दिल में बैठा है, अगर आज सच में भगवान आएगा तो हम भगवान से ये मांगेंगे, और अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम समझेंगे कि सच में भगवान आया था। अच्छा, मेहनत किया हुआ फल खाने में अच्छा लगता है या सहज प्राप्ति हो जावे तो अच्छा लगता है? मेहनत का फल और सहज प्राप्ति वाला फल अच्छा नहीं लगेगा? क्यों? भल आज सारी विश्व सहज प्राप्ति का फल खाना चाहती है, लेकिन सूर्यवंशी घराने के हैं, सतयुग में आने वाले हैं, वो मेहनत का फल खाना पसंद करते हैं। अगर बच्चों का संकल्प श्रेष्ठ है तो क्या बाप पूरा नहीं करेगा? मेहनत करना है। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत किया ना। इस सृष्टि के आदि पिता ने मेहनत किया, माता ने मेहनत किया, क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी मेहनत है पुरुषार्थ में, दिल में दिलाराम को बिठाकर विश्व का कल्याण करना, मनसा साकाश देना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। और ये कोई मेहनत नहीं है, यह सहज विधि है, सहज योग है। आज पूरे ब्राह्मण परिवार में एक लहर दौड़ रही है। क्या? बतावे? मेरा बाबा ऐसे कैसे आ सकता है? मेरा बाबा छोड़कर कहाँ चला गया? जैसे जो बच्चे मधुबन में नहीं पहुँच पाए और इस विश्व में, दुनिया में बाप को याद कर रहे हैं, तो बाप भी तो ढूंढने निकला ना। बाबा को इस संसार का कोई नियम, कोई कानून नहीं बांध सकता। पर बच्चे बंधन में हैं, हर कोई किसी ना किसी बंधन में है, पर बाप को कोई नियम कानून इस संसार के बंधन में नहीं बांध सकता। और ऐसे बाप के लिए अगर कहें कि मेरा बाबा कहीं नहीं गया, कहीं जा ही नहीं सकता, तो कैसा लगेगा? इस संसार में बाप का हर एक बच्चा बाप के दिल के करीब है, चाहे भक्ति में है, चाहे ज्ञान में है, चाहे ना ज्ञान ना भक्ति में, वो भी बाप का बच्चा है। इस संसार में हर कोई आत्मा दुख से पीड़ित है ना? है, पूरा विश्व है ना? और आप बच्चे मौज में हैं, खुशी में हैं। जिनको बाप से सच्चा प्यार है, वो बच्चा आदि मध्य अंत की फिक्र नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कल मेरे साथ क्या होगा। जो बेफिक्र है, बाप उस बच्चे के साथ है। अगर ब्राह्मण बच्चों में ही फिक्रात रहेंगी तो विश्व का दुख दूर कैसे करेंगे? करेंगे? बाप को हर एक बच्चे का पुकार सुनाई देता है। क्या आपको भी सुनाई देता है? क्या अपने ही भाई बहनों का पुकार सुनाई देता है? चेक करें, क्योंकि बाप आया है सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। और बाप जब परमधाम से चले ना, तो ये संकल्प लेके आए थे कि सभी को दुखों से छुड़ाकर ही लेके आएंगे। तो ये संकल्प आप बच्चों का भी है।
बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होता, बाबा को मानने से भी कुछ नहीं होता, बाप की मानने से ही प्राप्ति होती है। तो सभी तैयार हैं? तैयार है? पक्का? क्या संकल्प लेंगे? पूरे विश्व को बाप की पहचान से अवगत कराएंगे। पहले खुद को पहले, क्योंकि बच्चों को यही नहीं मालूम कि बाप सृष्टि का रचयिता है और पल पल सृष्टि में परिवर्तन होता है ना। चारों युगों का परिवर्तन होता है इस संगम युग में। चारों युगों के नियम कानून भी संगम युग में ही बनते हैं और हर एक आत्मा को उसके पुरुषार्थ अनुसार चारों युगों में पार्ट भी संगम युग पर मिलता है। इसलिए संगम युग को हीरे तुल्य युग कहा गया है, क्योंकि यही संगम युग है जिसमें आप जितना प्राप्ति करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना झोली भरना चाहते हैं भर सकते हैं। यही संगम युग है जो हर एक मनुष्य को देवता बना सकता है। तो क्या ब्राह्मण परिवार में नियम नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। जब चारों युगों का निर्माण होगा तो परिवर्तन भी होगा, नियम भी बनेंगे। तो परिवर्तन को जिसने स्वीकार कर लिया उसने पूरे कल्प का ज्ञान जान लिया। जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया वही बाप का सिकिलदा बच्चा है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बाप क्या कहेंगे? मूढ़मती बच्चे ही परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। बच्चों की भाषा कहते हैं, बाबा हमें तो जरूर बताएगा कि मैं कहाँ आता हूँ, क्योंकि हमारा योग बड़ा पावरफुल है। अच्छा, अगर बाप ऐसे सबको बताते तो इस पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। और बाप सृष्टि का संतुलन बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं आए हैं। जो कहते हैं कि हमारा योग पावरफुल है, और अगर बाबा कहीं भी गया भी है तो मुझे जरूर बताएगा। बाबा उनको ये कहना चाहते हैं, भला आपका योग पावरफुल है, पर बाप कभी चाहे कोई कितना भी प्रिय बच्चा हो उसको चाबी नहीं देता। आज तक ब्रह्मा बाप को संपूर्ण रूप से चाबी नहीं दिया, जो सृष्टि के आदि पिता हैं। तो क्या बच्चों को देगा? बाप को बच्चों का प्यार स्वीकार है, उनका जो अति स्नेह है वो भी स्वीकार है, हर एक बच्चे की दिल भी स्वीकार है। पर बाप को संपूर्ण रीति से इस सृष्टि के मनुष्य जान पाए ये कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए उन बच्चों तक भी ये बात पहुंचे कि आपका प्यार स्वीकार है, पर सृष्टि का ज्ञाता नहीं बना सकता, तीनों लोकों का ज्ञाता आपको नहीं बना सकता। भविष्य क्या होने वाला है ये भी, पास्ट का फिर भी बता सकते हैं, पर संपूर्ण तरीके से भविष्य की नॉलेज बाप कभी किसी बच्चे को नहीं दे सकता। इसलिए बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। बच्चा कभी अपने पिता का पिता नहीं बन पाएगा। बच्चा अपने पिता का बच्चा ही रहेगा और उसी में ही बच्चों का कल्याण है, उसी में ही बच्चों की भलाई है। इसलिए बाप भोला तो है ही, पर इतना भी नहीं है कि बच्चों को ये वरदान दे सके। ठीक है, खुश हैं? परिवर्तन होगा, परिवर्तन की शुरुआत हो गई है और समस्त ब्राह्मण परिवार कहो या विश्व कहो, इस परिवर्तन को स्वीकारें। जब सृष्टि की स्थापना हुई तो किसी को ये नहीं पता था कि विनाश भी होगा। किसी को नहीं पता, पर किसको मालूम था? बाप को ना। पालनहार आया, पालना हुई, तब भी किसी को मालूम नहीं था कि सृष्टि का विनाश भी निश्चित है। नहीं, क्योंकि समय ही नहीं था। पर यह सत्य बाप को मालूम था। पर अब जब सृष्टि का विनाश निश्चित है, ये बात सबको मालूम होगी, सबको मालूम होगी, क्योंकि अब घर चलने का समय है। ना स्थापना में मालूम पड़ेगा, ना पालना में, क्योंकि अब सबको मालूम है कि विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा है। स्वीकार है? सबको स्वीकार है? पक्का? बाप अपने अति प्रिय बच्चों को अपने समीप जरूर रखेगा, और ऐसे बच्चों को जो वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार हैं, उनको बाप अपनी छत्र छाया में जरूर रखेगा। अगर इनमें से कोई कमी बाकी है तो वो कमी कमजोरी निकाल देवे, क्योंकि अंतिम समय में इस हाथ के नीचे सबको आना ही पड़ेगा।
जब सृष्टि में प्रलय आती है, भक्ति मार्ग में दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत के नीचे जो आया वो सेफ हो गया। तो ये बाप का हाथ ही वो पर्वत है जिसके नीचे जो आएगा वो सेफ हो जाएगा। पर इसके नीचे आने के लिए ऐसा आज्ञाकारी पुत्र बनना है। ठीक है, ठीक है, पक्का। हर एक बच्चा अपनी गति को तीव्र कर दे, नहीं तो प्रकृति अपनी गति को तीव्र कर रही है। ब्रह्मा बाप से प्यार है? कितना वंडरफुल ड्रामा है ना। बाप ने सब देखा, बच्चों को पूरे 5000 वर्ष का चक्र बाप ने देखा। हर एक आत्मा को शरीर छोड़ते हुए लेते हुए देखा। बाप को हर एक बच्चे की पहचान हुई और हर बच्चे के पास भी जा रहे हैं। पर जब बच्चों की बारी आई बाप को पहचानने के लिए, तो बच्चों ने क्या कहा? हम नहीं मानते। क्या कहा? हम नहीं मानते। और बाप ने क्या वायदा किया? आप ही मानेंगे, आज नहीं तो कल मानेंगे। ये बाप का वायदा है। और वैसे भी ये भी वायदा है, मानो या नहीं मानो, सच्चाई तो बदल नहीं सकती ना। अच्छा बच्चों, हर एक बच्चे को, ऐसे प्यार में डूबने वाले बच्चों को, ऐसे दिलाराम के दिल पर राज करने वाले बच्चों को, ब्रह्मा बाप समान बनने वाले बच्चों को, बाप दादा का अति मीठा याद प्यार और ऐसे संगम युग के महत्व को जानने वाले नॉलेजफुल बच्चों को बाप दादा का अति मीठा याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आज का वरदान है शक्ति स्वरूप भव। कितनी भी बाहर की हलचल हो, लेकिन 1 सेकंड में स्टॉप। कितना विस्तार हो, 1 सेकंड में समेट ले। स्वभाव, संस्कार, संकल्प, संबंध सब 1 सेकंड में समेट ले। यह प्रैक्टिस बहुत चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ होते हुए संस्कार प्रकट ना हो। स्वभाव भी समय पर धोखा देते हैं, इसलिए स्वभाव, संस्कार, संकल्प सब समेट लो। इसे कहा जाता है समेटने की शक्ति। यह प्रैक्टिस सदा कायम रखो। बहुत समय के अभ्यासी होंगे तब पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।